आज 10/5/2021 बाप दादा के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, सदा इसी खुशी में रहो, सदा इसी खुशी में रहो कि स्वयं भगवान हमें टीचर बनकर पढ़ाते हैं। सदा किस खुशी में रहना है कि स्वयं भगवान हमें टीचर बनकर पढ़ाते हैं और हम उनसे राजयोग सीख रहे हैं, प्रजा योग नहीं। राजाओं का राजा कैसे बनना है वो सीख रहे हैं, प्रजा योग या दास दासी का योग नहीं सीख रहे। प्रश्न है, इस पढ़ाई की खूबी, ब्यूटी कौन सी है और तुम्हें कब तक पुरुषार्थ करना है? उत्तर है, ये पढ़ाई जो बहुत समय से करते ही आ रहे हैं, उनसे नए बच्चे तीखे चले जाते हैं। पुरानों से भी नए बच्चे तीखे चले जाते हैं। ये भी खूबी है जो 3 मास के तीखी बुद्धि वाले यानी तीव्र पुरुषार्थी नए बच्चे पुरानों से भी आगे जा सकते हैं। तो तुम्हें पुरुषार्थ तब तक करना है, कब तक पुरुषार्थ करना है? जीना कब तक है? तुम्हें पुरुषार्थ तब तक करना है जब तक पूरे पास ना हो। पास ना हो माना कर्मातीत अवस्था ना हो। कर्मातीत अवस्था ना हो माना सब हिसाब किताब छूट ना जाए। किसी से गिला शिकवा जो थोड़ा बहुत रहता है ना, वो भी क्या है तो हिसाब किताब। उसने ऐसे कहा, उसने ऐसे कहा, अरे हिसाब किताब है, कार्मिक काउंट है, योग बल से सेटल होने हैं, बोलने से सेटल नहीं होने और बनेंगे। ओम शांति। बच्चे कहाँ बैठे हैं? बेहद के बाप के स्कूल में। तो बहुत ही ऊंचा नशा होना चाहिए बच्चों को। किसके बच्चे हो? किसके बच्चे हो? बेहद के बाप के बच्चों को, या ये कहो रूहानी बच्चों को। बाप रूहों को ही पढ़ाते हैं। गुजराती, मराठी, पंजाबी को नहीं पढ़ाते, वो तो नाम रूप हो गया। बाप पढ़ाती है रूहों को। और तुम बच्चे भी समझते हो हमारा बेहद का बाप ही वही है जिसको दुनिया में भगवान कहते हैं। और भगवानुवाच भी है, भगवान बोलते हैं जरूर, भगवानुवाच भी है जरूर, परंतु भगवान किसको कहा जाता है ये समझते ही नहीं। कहते भी हैं शिव परमात्माए नमः। अब परमात्मा तो एक ही है और वो है ऊंचे ते ऊंच निराकार। तुमको कृष्ण भगवान नहीं पढ़ाते, ना पढ़ाया था। तुम जानते हो हम आत्माओं का बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। अब भगवान तो निराकार ही ठहरा। अब शिव के मंदिर में जाते हैं, उनकी पूजा भी करते हैं, है ना।
निराकार पिंडी दिखाते हैं, उसकी पूजा भी करते हैं। तो जरूर कोई चीज है, नाम रूप से न्यारी कोई चीज थोड़ा ही होती है। ये भी तुम अभी समझते हो, और सारी दुनिया में कोई भी नहीं जानते। तुम भी अभी जानने लग पड़े हो, बहुत समय से जानते आए हो। ऐसे भी नहीं, बहुत समय से आने वालों से नए तीखे नहीं जा सकते। ये भी खूबी है कि 3 मास के नए बच्चे भी बहुत तीखे हो सकते हैं। कहते हैं बाबा, इस आत्मा की बुद्धि बहुत तीखी है। नए जब सुनते हैं तो बड़े गदगद होते हैं, अंदर से खुशी होती है तो सब गॉडली स्टूडेंट, चाहे नया या पुराना है तो भगवान के बच्चे स्टूडेंट। अब निराकार बाप ज्ञान का सागर पढ़ा रहे हैं। अब भगवान वाच भी शास्त्रों में लिखा ही हुआ है, परंतु कब पढ़ाते हैं यही भूल गए हैं, वो भूल गए हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो, ऐसे भी कोई होते हैं जिनका बाप टीचर होता है। ऐसे भी कई होते हैं जिनका बाप टीचर होता है, परंतु वो सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, दूसरी सब्जेक्ट के लिए दूसरा टीचर पढ़ाएंगे। यहाँ तो बाप सभी बच्चों का टीचर है। यहाँ तो बाप सभी बच्चों का टीचर है। ये वंडरफुल बात है ना, सभी बच्चों का टीचर। ढेर बच्चे हैं जिनको निश्चय है कि शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। फिर श्री कृष्ण का बाबा क्या, श्री कृष्ण को बाबा कह ही नहीं सकते। श्री कृष्ण को बाप कैसे थे श्री कृष्ण को? अब छोटे बच्चों को बाप कहना शोभता ही नहीं है। कृष्ण को ऐसे टीचर गुरु भी नहीं समझते। बच्चे को कैसे टीचर समझ ले, कैसे गुरु समझ ले? ये तो प्रैक्टिकल पढ़ा रहे हैं और तुम भिन्न भिन्न प्रकार के स्टूडेंट्स बैठे हो। बाबा टीचर पढ़ाते हैं जब तक तुम पास हो जाओ। कब तक पढ़ाएंगे? जब तक हम पास हो जाए, यानी कर्मातीत अवस्था को पालो, तब तक पुरुषार्थ करना है। यानी कर्मों के हिसाब किताब से छूटना है। कोई भी हिसाब किसा ना रहे, कोई किसी की बात फील ना हो, पिंच ना हो, परेशानी ना हो। तो तुम्हें अंदर में बड़ी खुशी होनी चाहिए कि बाबा हमको ऐसी दुनिया में ले जाते हैं। और कोई ऐसे स्कूल होते नहीं जो बच्चे बैठे हों और समझें परम धाम निवासी बाबा आकर हमें पढ़ाएंगे। होता है कभी ऐसा? अभी तुम यहाँ बैठते हो तो समझते हो हमारा बेहद का बाबा हमको पढ़ाने के लिए आते हैं। तो अंदर में बड़ी खुशी होनी चाहिए। किस से खुशी हो रही है? कि भगवान मेरा बाप टीचर बन के मुझे पढ़ाने आया है। तो अंदर में बड़ी खुशी होनी चाहिए कि बाबा हमको राजयोग सिखा रहे हैं। ये प्रजा योग नहीं, ये है ही राजयोग। क्या होता है राजयोग से? इस याद से ही बच्चों को खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। कितना बड़ा इम्तिहान है राजाओं का राजा बनना, कितना बड़ा इम्तिहान है। और तुम बैठे
कितने साधारण हो। जैसे मुसलमान लोग बच्चों को दरी पर बैठ पढ़ाते हैं। मुस्लिम स्कूल जितने भी होते हैं ना, और दरी उठाते थे। हम कश्मीर में पढ़ते थे और दरी बिठाते थे, हमारे को सारे दरी बिठाते थे, वहाँ पर पढ़ते थे। मुसलमान स्कूल सारे होते हैं यहाँ पर। तो तुम इस निश्चय से यहाँ आते हो, अब बाप के सम्मुख बैठे हो। बाबा भी कहते हैं मैं ज्ञान का सागर हूँ, मैं कल्प कल्प आकर राजयोग सिखाता हूँ। अब कृष्ण के 84 जन्म कहो, वह ब्रह्मा के 84 जन्म कहो, बात तो एक ही है, क्योंकि ब्रह्मा ही सो श्री कृष्ण है। ये बुद्धि में अच्छी रीति धारण करना है। क्या कि ये ब्रह्मा का हो या कृष्ण का हो, एक ही बात है, ये ब्रह्मा ही कृष्ण बनता है। बाप के साथ बड़ा लव रहना चाहिए, बाप के साथ बड़ा लव रहना चाहिए। हम आत्माएं उस बाप के बच्चे हैं, यानी परम पिता परमात्मा आकर हमको पढ़ाते हैं। अब कृष्ण तो परम पिता परमात्मा हो ना सके, ऐसे थोड़े ही कृष्ण ने पढ़ाया होगा। क्या कहते बाबा? ऐसे थोड़े ही कृष्ण ने पढ़ाया होगा। फिर बाबा ने कहा ताज आदि उतार कर आया होगा क्या? वहां ताज उतार के तब यहाँ पढ़ाने आएगा। अब पढ़ाने वाला तो बुजुर्ग चाहिए, यानी अनुभवी चाहिए। बाप कहते हैं मैंने बुजुर्ग तन, अनुभवी तन लिया है, ये फिक्स है। शिव बाबा ब्रह्मा तन में ही आते हैं, और किस तन में नहीं आते। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा ही पढ़ाते हैं। कोई लोग बोलते हैं ना हमें मम्मा आई बाबा आए, सब माया की चाल है ये, ठीक है ना, किसी के चक्कर में नहीं पड़ना कभी भी। कहते भी हैं बरोबर परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं। अब ब्रह्मा कहाँ से आया ये समझते ही नहीं। तो बाप बैठ घड़ी घड़ी बच्चों को सुजाग करते हैं, जगाते हैं, एनलाइटन करते हैं। माया फिर सुला देती है। अब तुम सम्मुख बैठे हो और समझते हो कि मैं तुम्हारा रूहानी बाप हूँ, मुझे जानते हो ना। गाते भी हैं परम पिता परमात्मा ज्ञान के सागर है, पतित पावन है, दुख हरता सुख करता है। पर कृष्ण के लिए ये कभी नहीं कहेंगे। सबको इकट्ठा तो पढ़ा नहीं सकते। मधुबन में मुरली चलती है, वही फिर सभी सेंटर पर जाती है। तुम अभी सम्मुख हो और जानते हो कल पहले भी बाबा ने ऐसे ही पढ़ाया था, कल पहले भी बाबा ने ऐसे ही पढ़ाया था। यही समय था जो पास्ट हो गया, वही फिर अभी प्रेजेंट होना है। अब भक्ति मार्ग की बातें तो अब छोड़ ही देनी है। भक्ति मार्ग की बातें तो अब बात ही नहीं करनी, उसके बारे में छोड़ देनी है, ठीक है। अभी तुम्हारी ज्ञान से प्रीत, यानी पढ़ाने वाले से प्रीत है। बाबा से प्यार, बाबा की मुरली से प्यार। कोई कोई जब टीचर से पढ़ते हैं तो उनको सौगात देते हैं, जब पास हो जाते हैं टीचर को गिफ्ट देते हैं। ये बाबा तो खुद ही सौगात देते हैं। क्या सौगात देते हैं? हथेली पर बहिष्ठ ले आते हैं। तो यहाँ आकर साकार में बच्चों को देखते हैं। निराकार में शरीर तो है नहीं, निराकार दुनिया में शरीर तो है नहीं, वहाँ क्या दिखेगा। तो यहाँ आकर साकार में बच्चों को देखते हैं कि यही हैं हमारे बच्चे,
ये भी बच्चों को ज्ञान है, सब 84 जन्म नहीं लेते हैं। कोई का एक जन्म, तो भी उसमें सुख दुख पास करेंगे, चारों स्टेजेस पास करेंगे। अभी तुम इन सब बातों को समझ गए हो कि यह मनुष्य सृष्टि का सिजरा है। पहले नंबर में है ब्रह्मा सरस्वती, जिसे कहते हैं आदि देव आदि देवी। बाद में फिर अनेक धर्म होते जाते हैं, तो वो है सर्व आत्माओं का बीज, बाकी सब हैं पत्ते। तो प्रजापिता ब्रह्मा सबका बाप है। शिव बाबा आत्मा का बाप, प्रजापिता मनुष्य सृष्टि का बाप। और इस समय प्रजापिता हाजिर है। ये बैठ शूद्र से कन्वर्ट करके ब्राह्मण बनाते हैं। ऐसे तो कोई कर ही ना सके शूद्रों को ब्राह्मण बनाना। बाप ही तुमको शूद्र से ब्राह्मण बनाए, फिर देवता बनाने के लिए पढ़ा रहे हैं। शूद्र से ब्राह्मण बनना मीन्स अपवित्र से पवित्र बनना। पवित्र बन गए फिर देवताओं की, देवता कैसे बनना है, कैसे रूलिंग होगी, क्या होगी, उसके लिए वापस पढ़ाते हैं। ये है ही सहज राजयोग की पढ़ाई। राजा जनक ने भी सेकंड में जीवन मुक्ति को पाया, या ये कहो स्वर्गवासी बन गया। मनुष्य गाते तो रहते हैं, परंतु फिर भी समझा नहीं सकते। तो बाप कहते हैं बच्चे सब कुछ समझना है तो देही अभिमानी बनो, सोल कॉन्शियस बनो, कि तुम अशरीरी आए थे, पर शरीर लेकर पाठ बजाया और बरोबर 84 जन्म लिए हैं। अब बाप जो ट्रूथ है, गॉड इज ट्रूथ, वो सत्य ही बताएंगे। राजधानी हुई ना, राजयोग एक थोड़ा ही सीखेंगे। तुम सब अभी कांटों से फूल बन रहे हो। कांटा और फूल किसको कहते हैं ये भी अब तुम समझ रहे हो, है ना। कांटा मीन्स विकारी, फूल मीन्स पवित्र। ये है ही चीची कांटों की दुनिया। हम 84 जन्मों का चक्र लगाए नरकवासी हुए हैं। फिर से वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट करेंगे। हम फिर से जरूर स्वर्गवासी बनेंगे। रिपीट होगी तो हम ही फिर से स्वर्गवासी बनेंगे। तो कल्प कल्प हम ही बनते हैं। क्या बनते हैं? कल्प कल्प हम ही बनते हैं। क्या बनते हैं? स्वर्गवासी। ये याद करना है और नॉलेज सबको समझानी है। ये लक्ष्मी नारायण सूर्यवंशी थे। क्राइस्ट आया, उनके पहले बहुत थोड़े थे। क्राइस्ट की राजधानी नहीं थी। अब बाप आकर सतयुगी राजधानी स्थापन करते हैं। तो स्थापना होती ही है संगम पर। अभी तुम्हारी बुद्धि में है कि ये है सच्चा सच्चा कुंभ का मेला। शास्त्रों में संगम का तो लिखा नहीं गई, उन्होंने कुंभ दिखा दिया। अब कुंभ का हो या संगम का हो, बात तो एक ही है, नाम बदल दिया उन्होंने। अब आत्माएं अनेक है, परमात्मा एक है। परमात्मा बाप बच्चों के पास आते हैं पावन बनाने। इसमें पुकारा ना हमने, हे पतित पावन आओ। नदी तो पहले से वहां पर है, तो बाप अभी आते हैं पावन बनाने। इसको ही कहा जाता है संगम युग का या कुंभ का मेला। ये असली कुंभ। अभी तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है।
तो बाप आकर स्वर्गवासी बनाते हैं। फिर नरक, पुरानी दुनिया का विनाश जरूर होना चाहिए। अब नया मकान बना दिया तो पुराना डिसमेंटल तो करना ही पड़ेगा ना, ये तो जरूर होगा। नई दुनिया को कहेंगे स्वर्ग और पुरानी दुनिया को कहा जाता है नरक। अभी तो कितनी मनुष्यों की वृद्धि होती जाती है, पॉपुलेशन कितनी बढ़ती जाती है, अनाज ही नहीं मिलता, तो समझते हैं हम बहुत अनाज पैदा करेंगे, है ना। सोचते थे अमेरिका कहता हमारे पास बहुत लैंड है, बहुत अनाज पैदा करेंगे, परंतु बच्चे कितने पैदा होते रहते हैं, इतना अनाज कहाँ से लाएंगे। अभी भूखमरी तभी तो आएगी, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, लोगों को रहने के लिए मकान बनाते जा रहे हैं, एग्रीकल्चर लैंड कन्वर्ट होके मकान बन रहे हैं उसके, एग्रीकल्चर है ही नहीं, खेती बाड़ी रही नहीं, है ना। कहाँ से आएंगे, कहाँ से ना जाएगा। तो अभी तुम बच्चों को ये खातरी है कि ये सारी पुरानी दुनिया ही खत्म होनी है। सारे लक्षण भी नजर आए ना अब आपको पुरानी दुनिया खत्म होने के। मनुष्यों को ये ज्ञान अच्छा भी लगता है, परंतु क्या हुआ, दुनिया वालों को ये ज्ञान अच्छा लगता है, परंतु बुद्धि में बैठता कुछ भी नहीं है। तुम्हारी बुद्धि में है नरक के बाद स्वर्ग आएगा। सत्यु के देवी देवता होकर गए हैं। ये लक्ष्मी नारायण भारत के मालिक थे। इतने मंदिरों में चित्र भी है ना। सत्युग में है आदि सनातन देवी देवता धर्म। सत्युग में है आदि सनातन देवी देवता धर्म। अभी अपने को देवता धर्म के कहलाते ही नहीं हैं, उसके बदले हिंदू कह देते हैं। बच्चे अच्छी तरह जानते हैं कि हम ही ये देवता देवी देवता बन रहे हैं। दुनिया में तो किसी को पता ही नहीं है, और हमको क्या पता है, हम ये देवी देवता बन रहे हैं। बाबा हमको ही पढ़ा रहे हैं इन ऑर्गन्स द्वारा, ब्रह्मा के तन द्वारा। बाबा कहते हैं नहीं तो मैं तुमको पढ़ाऊं कैसे, अगर इस तन का आधार नहीं लूंगा तो तुमको पढ़ाऊं कैसे। आत्माओं को ही पढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि आत्मा में ही खाद पड़ती है। अभी तुमको सच्चा सोना बनना है, यानी गोल्डन एज बनना है, सतयुगी बनना है। गोल्डन एज से सिल्वर एज में आए, यानी सोने में चांदी की खाद बढ़ने से तुम चंद्रवंशी बन जाते हो, सिल्वर एज बन जाते हो। सतयुग में गोल्डन एज में थे, जो गोल्डन एज में थे वही फिर नीचे उतरते हैं, फिर वृद्धि भी हो जाती है। अभी तुम्हारी बुद्धि में है हम गोल्डन, सिल्वर, कॉपर, आयरन में 84 का चक्कर लगा के आए हैं, और अनेक बार यही पार्ट बजाया है, यही पार्ट बजाया अनेक बारी। इस पार्ट से कोई भी छूट नहीं सकता। यही पार्ट अनेक बार बजाया है, और जो पार्ट बजाया इसे छूट नहीं सकता। और वो कहते हैं, सन्यासी कहते हैं, दुनिया वाले कहते हैं हमको मोक्ष चाहिए कि, लेकिन वास्तव में तंग तो तुमको होना चाहिए, क्योंकि 84 का चक्कर तो तुमने लगाया है। मनुष्य तो समझते हैं आना और जाना होता ही रहता है, इनसे क्यों ना हम छूटें। अरे 84 का तुमने लगाए, तुम तो तंग नहीं हो रहे हो, बाकी जो 1-2 जन्म के आते हैं वही तंग हो रही है। परंतु ये तो हो ही ना सके। फिर गुरु लोग भी कह देते हैं तुम मोक्ष को पाएंगे।
फिर कहते हैं ब्रह्म को याद करो तो ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। बाबा कहते हैं अनेक मत मतांतर भारत में ही है, और कोई खंड में इतने नहीं है। ढेर की ढेर मतें हैं और एक नाम मिले मत दूसरे से। हर एक की अपनी अपनी मतें हैं, एक ना मिले दूसरे से। फिर रिद्धि सिद्धि भी बहुत सीखते हैं। कोई केसर निकालते हैं, कोई क्या निकालते हैं, कोई सोने की चेन निकाल देगा, कुछ निकाल देगा, है तो हाथ किस भाई। लोग सोचते अरे बड़े संत जी बड़ी तपस्या की है जी, देखो जी हाथ से बभूति निकाल दी, केसर निकाल दी। तो बाबा ने कहा इससे मनुष्य बहुत खुश होते हैं। ये तो है स्पिरिचुअल नॉलेज, आध्यात्मिक ज्ञान है ये। तुम जानते हो स्पिरिचुअल फादर है हम आत्माओं का बाप, रूहानी बाबा रूहों से बात करते हैं, सत्यनारायण की कथा आकर सुनाते हैं, व ये कहो अमर कथा सुनाते हैं, जिससे सच में नारायण बनते हैं, सच में अमर लोक का मालिक बनाते हैं। फिर कौड़ी मिसल बन पड़ते हैं। अभी तुमको हीरे जैसा अनमोल जन्म मिला है। संगम युग व्यवहार को हीरे जैसा अनमोल जन्म मिला है, फिर कौड़ियों पिछाड़ी क्यों गवाते हो। इतना बढ़िया जन्म मिला हमारे को, संगम युग बाबा मिल गया, गोल्डन से भी ऊपर हीरे जैसा जन्म मिला है, फिर कौड़ियों के मिसल, जिनको ज्ञान ही नहीं है, बिल्कुल उल्टी सीधी बातें करते हो, उनके लिए अपना टाइम क्यों खराब करते हो। ये दुनिया ही बाकी कितने वर्ष होगी, कितने लड़ाई झगड़े होते ही रहते हैं, सब खत्म हो जाएंगे। मौत तो सामने खड़ा है, फिर इतने लाख करोड़ कौन बैठ खाएंगे। क्यों नहीं इनको सफल करना चाहिए। अगर लाखों करोड़ों रुपए पड़े हैं आपके पास, तो हमने कहा कौन खाएगा, आपके पोतों के तोतों के लिए रखे हुए, कौन खाएगा वो। क्यों नहीं इनको सफल करना चाहिए। कहाँ सफल करें, पैसा है तो कहाँ लगाएं। ये रूहानी कॉलेज खोलने से, सेंटर खोलने से मनुष्य एवर हेल्दी, एवर वेल्दी और एवर हैप्पी बन जाते हैं। ठीक है ना। सो भी ये कंबाइंड है, हॉस्पिटल भी और यूनिवर्सिटी भी है, यानी हेल्थ भी है, वेल्थ भी है, हैप्पीनेस तो है ही है। सेहत भी अच्छी है, पैसा भी अच्छा है, तो हैप्पीनेस तो है ही है। बरोबर योग से आयु भी बड़ी मिलती है। कितने तुम हेल्दी बनते हो, फिर हेल्दी बन गए, फिर कारून का खजाना भी मिलता है। अल्लाह अव्वल दीन का नाटक दिखाते हैं ना, और तुम जानते हो अल्लाह अव्वल दीन, अल्लाह मीन्स बाबा, जो अव्वल मैंने पहले नंबर का, धर्म दीन मैंने धर्म स्थापन करते हैं, यानी जो आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करते हैं, उसमें उसमें बहुत सुख है। नाम ही है स्वर्ग। तुम शांति धाम के रहवासी थे, फिर तुम पहले पहले सुख धाम में आए, फिर 84 जन्म लेते लेते नीचे गिरते आए। तो कल्प कर हम तुम बच्चों को ऐसे ही बैठ समझाते हैं, जैसे अभी समझा रहे हैं ना, ऐसे ही बैठ समझाते हैं कि तुम अपने ही जन्मों को नहीं जानते हो। मैं तुमको बताता हूँ कि तुमने 84 जन्म लिए हैं। अभी ये चोला पतित है। चोला क्यों है, क्योंकि पतित है। अभी आत्मा भी तमो प्रधान हो गई है। बाबा राइट कहते हैं, बाबा कभी रॉन्ग कहेंगे ही नहीं, वो है ही ट्रुथ, गॉड इज ट्रुथ। सत्युग है ही
वाइसलेस वर्ल्ड, निर्विकारी दुनिया, राइटियस दुनिया। फिर रावण बनाते हैं अनराइटियस, विकारी। बाबा ने कहा ये है ही झूठ खंड। गाते भी है ना, झूठी माया झूठी काया झूठा सब संसार। बाबा कौन सा संसार, कौन सा संसार? ये सारा पुराना संसार झूठा है, ये कलयुगी संसार झूठा है। सतयुग में सच्चा संसार था। दुनिया एक ही है, दो दुनियाएं नहीं है। नई दुनिया से फिर पुरानी होती है। अब नए मकान पुराने मकान में फर्क तो होता ही है। तो नया बनकर तैयार होता है तो समझते हैं अब नए में बैठेंगे। यहाँ भी बच्चों के लिए नया मकान बनाते हैं। बहुत बच्चे होते जाएंगे, बाबा के बच्चे तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। तो तुम बच्चों को तो खुशी बहुत होनी चाहिए। बाप कहते हैं मुझ ज्ञान सागर के बच्चे सब काम चिता पर बैठ बिचारे एकदम जल गए। और फिर उन्हीं को ज्ञान चिता पर बिठाते हैं। ज्ञान चिता पर बिठाए स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। वो काम चिता पर बैठने से बिल्कुल ही काले बन गए। आत्मा बिल्कुल ही काली बन गई, विकारी बन गई काम चिता पर बैठने से। तो कृष्ण को नाम दे दिया श्याम सुंदर, परंतु अर्थ कोई समझ ही नहीं सकते। तो अब तुम क्या से क्या बनते हो? बाप कौड़ी से हीरे मिसल बनाते हैं। बाप कौड़ी से हीरे मिसल बनाते हैं। तो फिर इतना अटेंशन देना चाहिए। खाली आज अटेंशन पे जोर है, सिर्फ अटेंशन रखो। क्या अटेंशन रखना है? बाप को, और बाप को याद करना चाहिए। याद से ही तुम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, इस हीरे तुल्य अनमोल जीवन को कौड़ियों के पीछे नहीं गंवाना है। क्योंकि मौत सामने खड़ा है, इसलिए अपना सब कुछ रूहानी सेवा में सफल करना है। जो कुछ है रूहानी सेवा में सफल कर दो। दूसरा, पढ़ाई और पढ़ाने वाले से सच्ची प्रीत रखनी है। यानी भगवान हमको पढ़ाने आते हैं, भगवान हमको पढ़ाने आते हैं, इस खुशी में रहना है। कितनी बड़ी बात है ना, भगवान आकर के हमको पढ़ाते हैं, इसी खुशी में रहना है। वरदान, अधिकारीपन की स्मृति द्वारा, अधिकारी हूँ, भिखारी नहीं हम, अधिकारी हैं। तो अधिकारीपन की स्मृति द्वारा सर्व शक्तियों का अनुभव करने वाले प्राप्ति स्वरूप भव। कौन है आज में? प्राप्ति से का एग्जाम्पल कैसे? जब सारी शक्तियों का मैंने अनुभव कर लिया। सारी शक्तियों को, बाबा की सब शक्तियों का अनुभव कैसे किया? जब मुझे स्मृति आई कि मैं अधिकारी हूँ। किसका अधिकारी हूँ? ज्ञान योग मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, पवित्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। जब मैं इस बात को समझ चुका हूँ, ठीक है ना, और शक्तियों से मैंने यूज करके और अनुभव किया है, तो बाबा कहते हैं सारे गुणों के
प्राप्ति स्वरूप बन गए। बाबा ने कहा यदि बुद्धि का संबंध सदा एक बाप से लगा हुआ रहे तो सर्व शक्तियों का वर्षा अधिकार के रूप में प्राप्त होता है। जो अधिकारी समझकर हर कर्म करते हैं उन्हें कहने व संकल्प में भी मांगने की आवश्यकता नहीं रहती। कौन? जो समझते हैं बाबा के अधिकारी बच्चे हैं, उन्हें संकल्प में भी मांगने की आवश्यकता नहीं रहती। तो ये अधिकारीपन की स्मृति ही सर्वशक्तियों के प्राप्ति का अनुभव कराती है। तो नशा रहे, तो नशा रहे कि सर्व शक्तियां हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। अधिकारी बन करके चलो तो अधीनता समाप्त हो जाएगी। क्या हम अधिकारी रहते हैं या अधीन रहते हैं? जो अधीन होते हैं वो मांगते बाबा शांति की शक्ति दो, बाबा ये सहने की शक्ति दो, वो भिखारी हैं। जो अधिकारी हैं है ही है। स्लोगन है स्वयं के साथ साथ प्रकृति को भी पावन बनाना है तो संपूर्ण लगाव मुक्त बनो। क्या है? स्वयं के साथ साथ प्रकृति को भी पावन बनाना है तो संपूर्ण लगाव मुक्त बनो। डिटैच हो जाओ शरीर से। प्रकृति है ना शरीर, इससे अलग मैं आत्मा अलग हूँ। मैं आत्मा राजा हूँ, ये मेरी प्रजा है, मुझे इसको ठीक रखना है, मुझे इसको चलाना है। तो डिटैच होके ऑब्जर्व करो सारी एक्टिविटीज़ को, तब लगाव से मुक्त हो जाएंगे। ओम शांति।